हेलो एवरीवन। तो देखो यार, आज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो तो व्लॉग टाइप वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं क्या मतलब अपना हेल्थ से रिलेटेड क्या कर रहा हूँ और डेली डे इन डे आउट की बात कर रहे थे। बट आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि मुझे ये वीडियो आज बनाना ही बनाना है क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है हमारे चैनल से। इट्स रिलेटेड टू टेक और एक ऐसा टेक जो मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ एंड दैट इज़ एसोसिएटेड टू आपके APS-C कैमरा के लिए। अगर स्पेशली आप एक APS-C कैमरा या फिर क्रॉप सेंसर कैमरा खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है। ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं 6-7 लेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सिग्मा के 16mm 1. आई बिलीव दिस इज 1.4 अपर्चर वाला लेंस है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो इसके बारे में हम स्पेशली बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, या फोकस सही हो गया। देखो यार, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कैमरा ख़रीदा था ना यार, तो मुझे व्लॉगिंग करनी थी और व्लॉगिंग करते हुए कोई कहता है कि यार आपको 10 से 18 वाला लेंस चाहिए जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। फिर कोई कहता है नहीं यार ये लेंस बहुत बढ़िया है। फिर कोई कहेगा कि ये भी छोड़ो, आप एक ऐसा लेंस लो जिसमें आपको जूम इन जूम आउट सब मिल जाए। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग और आपको चीज़ें इस्तेमाल करके समझ आता है कि हाँ यार ये मेरे लिए था, ये नहीं था। तो आपके लिए जर्नी ईजी करनी है, मेरा काम ये है। तो इस लेंस के बारे में बताता हूँ। तो अभी आप जो लेंस देख रहे हो, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव लेंस और मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स जो इंडिया में हैं जो स्टार्ट आउट करते हैं उनके बजट के बाहर होता है ये वाला लेंस ख़रीदना। और मोस्ट ऑफ द लोगों को जो फोटोग्राफर्स या शॉप वाले होते हैं ये वाला लेंस रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपको, अभी हमारे पास ओके काइंड ऑफ लाइटिंग है, बस एक ये बल्ब जल रहा है जिससे लाइट आ रही है एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स। तो अगर आप देखोगे थोड़ी सी डिम कर रखी है लाइट, बट बिल्कुल भी डिम नहीं है, 0 डिग्री वो 0 वॉट वाला बल्ब टाइप नहीं। इट्स लाइक ठीक अमाउंट का बल्ब है, वो 10-15 वॉट का बल्ब है और पीछे एक लाइट है, वो चल रहे हैं। ठीक है, और आपको पिक्चर क्वालिटी जैसी मिलती है वो इस लेंस पे कैसे दिख रहा है क्योंकि इस पे f4 अपर्चर है। ये लेंस लो लाइट के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। बट इसमें क्या है, अभी आपको, आप ये देख रहे हो, मैं काफ़ी वाइड हाथ अपना फैला सकता हूँ और इस साइड तो पूरा ही पूरा ये देख रहे हो कितना वाइड है ये लेंस। ठीक है, अब जो ये जो लेंस है, ये इसका जो फोकल लेंथ है वो 16 है, अभी 10 है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ना यार, एक सेकंड दो बस। हाँ जी भैया, तो मैंने अब अपना 16mm वाला लेंस लगा दिया और इसको मैंने मार रखा है f1.4 पे, सबसे मिनिमम जो इसका अपर्चर है उस पर। उससे क्या होगा, ये जो पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। एफ स्टॉप जो होता है ना किसी भी लेंस का, वो आपको बस ये बताएगा कितना ज़्यादा बोका आप इस लेंस में आपको मिल पाएगा, कितनी लो लाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये लेंस लो लाइट के लिए तो बेहतरीन लेंस है। व्लॉगिंग के लिए ठीक है, अगर आपको ऐसे कैमरा रख के बात करनी है तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन कोई लेंस है। बट द प्रॉब्लम दैट लाइज इन दिस लेंस इज इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, अगर आपको कोई वीडियोस बनानी है, ठीक है, जिसमें आपका कैमरा स्टिल रहता है और उस टाइम आपको ये बोका यूज़ करना है, तो ये बेहतरीन लेंस है। जैसे कि आपको मैं एक ऑब्जेक्ट रख के भी इसमें दिखा दूंगा कि कैसा टाइप ऑफ बोका मिलता है और क्लैरिटी जो मिलेगी ना आपको इस लेंस में लो लाइट में भी, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बट सबसे बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप इसको लेके वॉक नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि यार अगर आपके पास ऐसा कैमरा है जिसमें आईबिस है, चाहे कैनन हो चाहे सोनी हो, क्योंकि लेंस तो दोनों में ही आता है ना यार, चाहे आपके पास आईबिस वाला कैमरा हो या ना हो। मैं आईबिस वाले कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, A60 600 है मेरे पे। इसमें जिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं एंड बिकॉज आपका इतना वाइड भी नहीं है, वाइड है पर इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, तो मुझे ये चलते हुए अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है उसके लिए बेस्ट नहीं है। आपको गिम्बल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दिस लेंस में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो या तो आप अपने बाइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसमें आपका स्टेबलाइज्ड है, मतलब एक जगह माउंट पे रखा हुआ है कैमरा और आपका धड़ाधड़ उसी से चल रहा है। बट अगर आपको वॉकिंग करनी है ना, उस एस्पेक्ट के लिए ये कैमरा सही नहीं है। तो अगर मैं उसको हटा दूं तो बाकी चीज़ों में ये ऐसा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब हो जाता है इसका, कि लो लाइट के लिए बहुत बेहतरीन लेंस है। तो मैं उसमें कहता हूँ कि यार एक ऐसा फीचर जो कि मतलब आप बीट ही नहीं कर सकते वो ये है। मैं अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो विड्थ में क्या है कि ठीक ठीक विड्थ है, ना कम है ना ज़्यादा है। आप चलते हुए कर लो रिकॉर्ड, थोड़ा सा जिटर आएगा तो काम चल जाएगा। मैं पर्सनली व्लॉगिंग नहीं करूँगा। अगर आपको चलते हुए व्लॉगिंग करनी है तो ये नहीं करना है। हाँ, ऑन द अदर साइड अगर आपको एक ऐसा फोकल लेंथ चाहिए जो कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में काम करे, सो दिस इज़ द बेस्ट फोकल लेंथ टू हैव। आप इसमें ब्लॉगिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा लो। और अगर आपका ये जो वायरलेस माइक्रोफोन्स आ गए ना, तो आप डिस्टेंस बढ़ाना ईजी हो जाता है। आपको बस इतने ही डिस्टेंस से नहीं व्लॉग करना है कि हाथ में कैमरा पकड़ रखा है और फिर उससे बात करनी है। आप थोड़ा कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रख सकते हो।
हो जैसे कि मैंने एक हाथ से ज़्यादा डिस्टेंस पे इस लेंस को रख रखा है, दिख रहा हूँ ना मैं फोकस में, आँखों पे है ना, तो डिस्टेंस बना के आप रख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कितना जिटर आता है, क्या है, ताकि आपको आइडिया मस्त रहे। फिर इसको ऑल्टरनेट भी बताऊंगा आपको कि क्या कर सकते हो। तो देखो यार, अभी मैंने उस पर लगा रखा था चेयर पे कैमरा, अब मैं इसको लगा के चल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा जिटर आने लगता है, बट आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, या वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इस लेंस की। दैट्स द रीज़न कि ये बिटवीन ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि यार इतने इस क्वालिटी में इतना हैवी बोका वाला लेंस मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग फोर्टे है कि लाइट हो ना हो, इसमें आपको मतलब शक्ल दिखा देगा ये आपकी, कैसे भी दिखाएं। बट ऑन द अदर साइड आप देख रहे हो थोड़ा हैवी लेंस है ये, और जितने भी स्ट्रॉन्ग बोका वाले लेंस होते हैं ना, तो थोड़े हैवी तो होते हैं यार, तो ये एक डाउन साइड आ जाता है। तो अगर आप इसका इमेज स्टेबलाइजेशन कहो, विड्थ कहो, मतलब ये काफ़ी वाइड है, आपका पूरी शक्ल दिख रही है आप मेरी, आप देख सकते हो। और आप इसका, सॉरी मैं भूल गया, अगर आप इसका वेट कहो, विड्थ कहो, तो ठीक है, विड्थ बहुत अच्छी नहीं है, मतलब आप ऐसे देखो पूरी बॉडी कवर हो रही है, अगर मैं हाथ ऐसे करूं दिख रहा है पीछे तक हाथ जाते हुए, तो इट्स वाइड। बट अगर मैं सिंपल ऑन द फेस अगर व्लॉगिंग करूँ, इतने डिस्टेंस से मेरे हाथ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, जैसे कि आप गोरिल्ला पॉड या कुछ पकड़ के अगर आप व्लॉगिंग करो, तो उतना ज़्यादा वाइड नहीं है जितना हमारा मेन व्लॉगिंग लेंस जो कि 10 to 18 होता है। इसके डाउन साइड बताता हूँ। पहला, ये लेंस थोड़ा हैवियर साइड पे आता है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलता है। तो ये तो 3 इसके डाउन साइड्स हो गए। अब इसके पॉजिटिव साइड्स, अगर आपको चलते हुए व्लॉगिंग नहीं करने, आपको स्टैटिक शॉट्स पसंद है, मुझे बार बार लग रहा है गिर ना जाए, अगर आपको स्टैटिक शॉट्स पसंद है तो आपके लिए ये बेहतरीन कैमरा है। आँख बंद करो, ले लो। ये वाइड है, वाइड इनफ, मतलब मैं बिल्कुल व्लॉगिंग स्टाइल वाइड नहीं कहूँगा ऐसे, बट वाइड इनफ है कि आप आर्किटेक्चर भी कैप्चर कर सकते हो, व्लॉगिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको कुछ पास से कैप्चर करना है उसके लिए भी सही है। इसका बोके का और नाइट रिकॉर्डिंग का कंपैरिजन है ही नहीं। थोड़ा सा ISO गिराओ और दबा के रिकॉर्ड करो, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये सब चीज़ों का आपका ध्यान देना है। मैं पर्सनली ये लेंस लूँगा ज़रूर, पर अगर मुझे चलते हुए व्लॉगिंग करनी है ना, तो अपने वाइड एंगल लेंस आईफोन वाला जो आता है, या कोई भी आपका कैमरा जो आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल कैमरा, उसका वाइड एंगल लेंस यूज़ करूँगा, जो कि मैं दिन भर दिन व्लॉगिंग में यूज़ करता भी हूँ। तो अगर आप वो करना चाहते हो कि वाइड एंगल उसका यूज़ कर लिया, और जो आपको नॉर्मल वीडियोग्राफी करनी है जैसे बी रोल शॉट्स लेने हैं, उसके लिए आप ये लेंस यूज़ कर लें, तो वो बेस्ट कॉम्बो है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको एक गुड ग्लिम्स देगा अबाउट ये लेंस कैसा है, और ले सकते हो तब जब आपको किट लेंस नहीं लेना है। तो अगर आप किट लेंस ले सकते हो, जो कि 16 to आई थिंक 55 mm आता है, वो लो लाइट में उतना अच्छा नहीं होगा, बट उसमें आपको ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, आपको उसमें जूम मिल जाता है, डिफरेंट फोकल लेंथ्स मिल जाती हैं, तो आप अगर कुछ दूर है उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसको पास है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 16 ही होती है, उसकी विड्थ भी 16 mm है, तो ऐसा नहीं है कि किट लेंस ख़राब है, वो भी बहुत बेहतरीन होता है। हाँ, थोड़ा लो लाइट में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आप जब कैमरा यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना यार, तो धीरे धीरे सीखते हो। कई बार आप ISO बढ़ा के थोड़ा ग्रेन यूज़ कर लो ना, ग्रेनी इमेज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है, बातचीत हो तो रही है। द एस्पेक्ट ऑफ व्लॉगिंग विल बी सॉल्व विद दैट। तो अगर आप वो लेंस नहीं लेना चाहते हो किसी भी वजह से, तो ये लेंस लेना बनता है।